नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। कमला जी के 3 बेटे थे। तीनों को अच्छी शिक्षा दी। बड़े बेटे की सरकारी और बाकी 2 बेटों की प्राइवेट अच्छी कंपनी में जॉब लग गई। जैसे ही अच्छे रिश्ते आए तो कमला जी ने सबसे पहले बड़े बेटे और फिर 2 साल बाद दोनों छोटे बेटों की शादी कर ली। बड़ी बहू कमला जी के साथ ही रहती थी, लेकिन कमला जी का स्वभाव बहुत ही कड़क था। उन्हें बहुत गर्व था कि मेरे 3 बेटे बहू है, अब मुझे तो एक पत्ता भी उठाने की जरूरत नहीं है। कमला जी की बड़ी बहू जब तो अकेली थी, तब तक तो कमला जी थोड़ा घर से बाहर का काम करा दिया करती थी, लेकिन जैसे ही 2 छोटी बहू आई तो घर बाहर का सारा काम बहुओं को सौंपकर खुद बस पटरानी की तरह घर में हुक्म चला दी। अगर बहुएं साग सब्जी की भी कहती तो साफ मना कर देती। बड़ी बहू को कहती, अब तो घर के बाहर का काम किया कर, मुझसे अब नहीं चला जाता इतनी दूर सब्जी मंडी तक। और वैसे सारे गांव में घूमती रहती। बड़ी बहू बड़ी परेशान हो गई और अपने पति को कहा, मुझे साथ ले चलो, बस अब मुझसे सहन नहीं होता, बहुत कर लिया। माँ जी बाहर के कामों को भी हाथ नहीं लगाती। बड़ी बहू तो साथ चली गई। अचानक छोटे बेटी की पोस्टिंग भी दूसरे शहर आ गई, तो वो भी अपने पति के साथ दूसरे शहर चली गई। अब घर में कमला जी और मंजली बहू ही थे, पर कमला जी के स्वभाव में कोई सुधार नहीं था। वो अब भी मंजली बहू पर रोब जमाती। वह बहुत परेशान हो गई थी। उसने ये बात अपने पति को बताई। माँ जी हमेशा मुझे परेशान करती है, बल्कि मैं सारे दिन काम करती हूँ, फिर भी माँ जी मेरे काम में बस मीन मेघ निकालती रहती है। आप माँ जी को बोल दीजिए। कमला जी के बेटे तो अच्छे से जानते थे हमारी माँ का स्वभाव ऐसा ही है, उनको बोलने का कोई फायदा नहीं। पर फिर भी हिम्मत करके उसने अपनी माँ को कहा कि माँ, अकेली वो दिन भर काम में लगी रहती है, आप उसकी मदद ना सही पर उसे परेशान तो ना करे। कमला जी के स्वभाव में सुधार आने की बजाय जब से कमला जी का तो एक ताना और पड़ गया कि जा अपने पति को कह दे, तेरा पति मेरा बेटा है, वो पहले अपनी माँ के खिलाफ तो वो कभी नहीं जा सकता। मंजली बहू ने अब अपने पति को साफ साफ कह दिया, मुझे इस घर में नहीं रहना, आप भी अपना ट्रांसफर करा ले, वरना अच्छा नहीं होगा। अपनी बसी बसाई गृहस्थी कभी उजड़ ना जाए। बस फिर क्या था, मंजली बहू भी घर से दूर चली गई। अब कमला जी अकेले सारे घर का काम भी करे। अब काम की आदत भी छूट गई थी और उम्र भी बढ़ रही थी। कमला जी जब घर का काम करती तो थक जाती, फिर सारे दिन बड़बड़ाती रहती, मुझसे नहीं होता अब इतना काम, और अपने पति पर गुस्सा भी करती। एक दिन पति ने कहा, सब तुम्हारे कारण ही हुआ है, तुमने खुद अपने अपनों को दूर किया है। तुम्हारे इस स्वभाव के कारण आज तुम्हें ये सब करना पड़ रहा है। तुमने खुद अपना हंसता खेलता परिवार उजाड़ा है। कमला जी अपने पति की बातें सुन अपनी नजरों में गिर गई थी। उन्हें समझ आ गया, लेकिन अब क्या कर सकती है। कमला जी धीरे धीरे बीमार रहने लगी। अब उनसे इतना काम नहीं होता तो घर में नौकरानी लगवा दी, लेकिन इस बार तो बुखार जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। टेस्ट करवाया तो डेंगू निकला। अब कमला जी का पति और घर की नौकरानी सारे दिन कमला जी की सेवा में लगे रहते, लेकिन कमला जी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। आखिरकार उन्होंने अपने बेटे को बता ही दिया। अगले ही दिन तीनों बहुएं घर आ गई सासू माँ की सेवा में। कमला जी की आंखें खुली, घर में इतना शोर कैसा। थोड़ी ही देर में बड़ी बहू अदरक वाली चाय ले आई, मंझली बहू इतने नाश्ता बना लाई, और छोटी बहू भी बोली कि माँ जी चाय पिएगी या कीवी काट दूं या फिर पपीता। तीनों बेटे भी माँ के जागते ही माँ के पास आ बैठे, माँ जूस ले लो, वो सबसे अच्छा रहेगा। कमला जी अपने हंसते खेलते भरे परिवार को एक साथ देखकर आंखों में पानी ले आई और बोली, अब तुम सब आ गए हो ना, मैं अब ठीक हो जाऊंगी। मुझे इन सब से ज्यादा अपनों की जरूरत थी। और तीनों बेटे बहू को पास
बुलाकर गले से लगा लिया, आखिर अपने तो अपने होते हैं। दोस्तों, इस कहानी के बारे में अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें, जिससे हमारा उत्साह बना रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियां लेकर आते रहें। धन्यवाद।